Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. This is Ramesh, Senior Faculty Abhimanyu IAS. And today is a very important session on the important sites of the Harappan civilization. पंजाब PCS के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक साल एक या दो क्वेश्चन साइट्स के ऊपर पूछी जाती हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूछी जाती हैं. ठीक है, साइट्स के ऊपर इसके लिए आज ये सीरीज रखा गया क्योंकि करंट पे भी 2-3 हड़प्पन साइट्स ऐसे हैं जो कि न्यूज़ में हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ उन पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने की बात की जा रही हैं. तो जो भी सारी चीज़ें हैं विल ट्राई टू कन्वे फ्रॉम दिस MCQ सीरीज इटसेल्फ. ठीक है, इस MCQ सीरीज से हम वो सारी चीज़ें जो भी हैं करंट में चल रही हैं और जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि आपने पढ़ना कैसे है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो द मीडियम ऑफ द क्वेश्चंस या क्रक्स ऑफ द क्वेश्चंस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपको वो समझना है और उसी हिसाब से फिर आपको पढ़ना भी है. ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस MCQs के थ्रू हो जाएंगी एंड यू विल गेट अ रोड मैप टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द पेपर. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे कोर्सेज जो हैं पंजाब PCS से रिलेटेड, उसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है. हमारे टेस्ट सीरीज, जो भी हमारे टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, उस टेस्ट सीरीज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है. डिस्क्रिप्शन में जाए, विजिट करें और वहाँ से जिन्हें परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं. वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन या कुछ भी डिटेल्स लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट FPCS जो हमारी MCQ सीरीज है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और उसे क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें, तो आपको ये सारे वीडियोस भी MCQs वाली मिल जाएंगी, जिसका मेन मोटो है कंसेप्ट क्लैरिटी थ्रू MCQs. ठीक है, मेनली फॉर द पंजाब PCS एग्जामिनेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ऑन योर स्क्रीन. Which of the following sites is not located in Gujarat? इनमें से कौन से साइट गुजरात पे लोकेटेड नहीं है? सुरकोटाडा, रंगपुर, सुक्ता गेंदोर एंड देसलपुर. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा साइट्स के बारे में. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. मैप पॉइंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कौन से साइट्स कहां पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, नॉर्थ से साउथ डायमेंशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायमेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है. और कौन सी साइट्स की इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए वो साइट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपने पढ़ना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sites is not located in Gujarat? सुरकोटाडा, रंगपुर, सुक्ता गेंदर, देसलपुर. 10 सेकंड है आपके पास. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. और कोई भी डाउट अगर आपने है, कुछ भी डाउट अगर आप होता है तो चैट बॉक्स में डालें आप. ठीक है, विल ट्राई टू कन्वे इट. तो चलिए आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट. इस MCQs के थ्रू आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हम कराने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और किस तरह से आपने पढ़ना है ये भी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज सी. दैट इज सुक्ता गेंदोर. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात के अंदर कौन से लोकेटेड नहीं है? तो सुरकोटाडा, यस, दिस इज इन गुजरात. इसकी विशेषता क्या है, किस लिए ये साइट जानी जाती है, ये आपने पढ़ना है. रंगपुर, यस, इट इज ऑल्सो इन गुजरात. और कौन सी साइट्स कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है वो भी आपने पढ़ना है. ठीक है, सुक्ता गेंदोर, नो, सुक्ता गेंदोर इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात. सुक्ता गेंदोर इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात. इसके बारे में फुल इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नहीं दूंगा अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. देसलपुर, यस, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात. ठीक है, तो कौन से स्टेट्स को बिलोंग करती है, कौन से स्टेट्स में है, ये आपने पढ़ना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. इंडिया एंड पोर्टुगल विल कोऑपरेट इन द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो. करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स. करंट में ये सारी चीजें चल रही हैं अभी. ठीक है, इंडिया और पोर्टुगल के गवर्नमेंट ने एक कॉपरेशन बनाया है, एक मेमोरेंडम साइन किया है कि हाँ भाई यहाँ पे हम कुछ मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम स्टार्ट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे. तो उनमें से कौन सा साइट है जहाँ पे ये चीज़ें की जाएंगी? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम
the current affairs. So try to answer this question within 10 seconds. इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पंजाब पीसीएस के सिलेबस का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ पंजाब पीसीएस, ठीक है, पंजाब पीसीएस के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यू नीड टू कवर एवरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टॉपिक के बारे में आपने सब कुछ पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने जानना है, ठीक है। फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इट इज द मेजर सिविलाइजेशन अमंग द वर्ल्ड एंड द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन अमंग द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंशिएंट टाइम पे। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ए, आंसर इज ए, दैट इज लोथल। जैसे कि आपको पता है लोथल वाज अ डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। कहां पर लोकेटेड है? गुजरात के अंदर, रिमेंबर दिस, गुजरात के अंदर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ते हैं उनको पता होता है, लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन आपने जानना है वो की है, वो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। और कौन से रिवर के ऊपर है? रिवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, कौन से रिवर के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, Center is moving ahead with its plan to develop which above the following as a tourist hub and set up a museum. कौन से इन जगह पे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उसे एक टूरिस्ट हब बनाया जाएगा और वहां पे एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा? इनमें से वो कौन सा साइट है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनवाली, इन चारों में से कौन सी वो साइट है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है एस्टैब्लिश करने के लिए? 10 सेकेंड्स, प्लीज ट्राई टू आंसर इट फास्ट। दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इस साइट में कुछ एक्सकवेशंस, कुछ ऐसे फाइंडिंग्स मिले हैं जो इन्वेजन ऑफ आर्यन से या एडवेंट ऑफ द आर्यन से रिलेटेड हैं। पहले जो थ्योरीज दी गई थी उस थ्योरी को अभी ये जो रिसेंट फाइंडिंग्स है उसे चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। पर देखते हैं, इट टेक्स टाइम, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी एक्सकवेशंस होती हैं फिर उसके रिसर्च काफी लंबी चलती है, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल रिसर्च चलती है। पूरी दुनिया की और भी जो भी फाइंडिंग्स है उससे कोलैबोरेट, उसे क्रॉस चेक करने के बाद फिर कोई फाइंडिंग दी जाती है। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है आपने वही पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी, दैट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट, लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट टिल नाउ, ठीक है। और इस साइट से रिलेटेड और भी जो भी इंपॉर्टेंस है कि यहां पे क्या था, ये यहां पे ये सिटाडल था, ठीक है, या यहां की इस लोकेशन पे और भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या क्या डेवलप किया था, किस लिए ये साइट फेमस है, आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जाननी है, ठीक है। तो करंट पे ये राखीगढ़ी पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टैब्लिश या म्यूजियम स्टैब्लिश या टूरिस्ट हब बनाने का फैसला लिया है, ठीक है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट फाइंड करना है। साइट्स, नेम ऑफ द साइट्स एंड ऑन विच रिवर्स इट इज लोकेटेड, एंड ऑन विच रिवर्स इट इज लोकेटेड। हड़प्पा, रवि, मोहनजोदारो, इंदस, कालीबंगन, घग्गर, लोथल, भंडार, ठीक है। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एमसीक्यू जो सीरीज हमारी जो आज की सीरीज होगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना किस तरह से है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड है आपके पास, प्लीज ट्राई टू आंसर। जितने भी साइट्स हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी साइट्स हैं, उन साइट्स कौन से रिवर बैंक के ऊपर लोकेटेड है? मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है वो सारे रिवराइन साइट्स हैं। व्हेन आई से रिवराइन साइट्स, दैट मींस इट इज लोकेटेड ऑन अ बैंक ऑफ सर्टेन रिवर। तो वो आपको पता करना है कि कौन सी साइट कौन से रिवर बैंक के ऊपर है, ठीक है। और कौन सी साइट्स इंडिया को बिलोंग कर रही है अभी प्रेजेंटली, कौन से पाकिस्तान को बिलोंग कर रही है, और कौन से साइट्स कौन से स्टेट पे है। तो आपको ये इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाते हैं।
हड़प्पा, रवि, मोहनजोदारो, इंडस, कालीबंगन, घग्गर, लोथल, भंडार। Let's see what is the answer. Let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D. ठीक है, that is लोथल भंडार. It is incorrect. It is incorrect. Lothal is located on river Bhogava. Bhogava. It is one of the tributary of साबरमती रिवर. साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ये. ठीक है, तो इनकरेक्ट वन इज भोगावा. हड़प्पा, रवि, दिस इज करेक्ट. मोहनजोदारो, इंडस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कालीबंगन, घग्गर, यस, कालीबंगन, घग्गर, इट इज ऑल्सो करेक्ट. कालीबंगन राजस्थान के ऊपर लोकेटेड है, तो राजस्थान के ऊपर उस टाइम पीरियड पे आप देखिएगा तो कौन सा रिवर बह रहा है, तो वो है घग्गर रिवर. मोहनजोदारो, इंडस, हड़प्पा, रवि, दिस इज वेरी मच. ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं. ठीक है, तो हियर द करेक्ट इनकरेक्ट वन इज लोथल. लोकल लोकेटेड कहां पे है, भोगावा के ऊपर, जो गुजरात के अंदर है. अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड. लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन कहां पे, इनमें से कौन से साइट्स में सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कहां पे मिला था. ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. स्टेट के एग्जामिनेशन में, खासकर ये पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल होते हैं. ठीक है, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो. यहां पे लेकिन आप ब्लाइंड गेस के लिए जा सकते हो क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप गेसवर्क यहां पे कर सकते हो, लेकिन गेसवर्क भी ऐसी होनी चाहिए दैट योर एक्यूमेन शुड ट्राई टू स्ट्राइक द राइट कोड. ठीक है, अगर आप चीजों के बारे में पढ़े हो तो ही आप फैक्चुअली, वैसे तो आप गेसवर्क कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी. प्लीज ट्राई टू आंसर इट. आंसर इट. चैट बॉक्स में आंसर करिए और ट्राई टू मेक दिस सेशन अ मोर कॉम्पिटिटिव सेशन. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज सी. आंसर इज सी, दैट इज धोलावीरा. धोलावीरा में ही ये लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं. अब धोलावीरा से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है, जैसे कि इसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, धोलावीरा की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. दूसरा कि यहां पे एक फोर्टिफाइड टाउन है, मतलब सिटाडल है यहां पे प्रेजेंट. धोलावीरा में सिटाडल है. तो आप ध्यान से ये चीज ध्यान पे रखिएगा कि इन विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन साइट्स, कौन से साइट्स पे सिटाडल पाए जाते हैं. हर एक साइट पे सिटाडल नहीं होते थे. ठीक है, ये ध्यान पे रखना है आपने कि कौन से साइट पे सिटाडल्स मिलती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट देयर वाज नो सिटाडल, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि किन में से नहीं थी. ठीक है, ये क्वेश्चन करंट से भी रिलेटेड है. हाउ कि रिसेंटली अभी ये फाइंडिंग चल रही है कि आईआईटी मुंबई की फाइंडिंग से ये पता चला है, वो ये इस पे रिसर्च पे लगे हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस वहां पे, जब उनकी जो मैच्योर पीरियड में, मैच्योर फेज में, उस टाइम पे 2200 के टाइम पे, जैसे कि जहां से मेघालयन एज स्टार्ट होती है, वहां से उस टाइम पीरियड से वहां पे एक सूखा, ग्लोबल वार्मिंग आई, क्लाइमेट चेंज हुआ और इट वाज ड्रॉट फॉर अ कंटिन्यूअस 150 to 200 ईयर्स. 150-200 साल के लिए कंटिन्यूअस ड्रॉट थी. और ये एक रीजन भी दिया जाता है कि डिक्लाइन, फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और अभी ये फाइंडिंग्स ये बता रही हैं कि जो भी साइट्स पहले हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोटडीजी, अमरी, ये सब जितने भी साइट्स थे, वहां पे जब सूखा पड़ा
तो लोग वहां से उठ के धोलावीरा की तरफ आए थे, और धोलावीरा में जब रहने लगे तो उनको वाटर की अहमियत पता चली कि व्हाट इज द नेसेसिटी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इसके लिए धोलावीरा में उन लोगों ने इतनी कमाल की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की थी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ धोलावीरा इज टोटली एग्जाम्पलरी। उस टाइम पे इस तरह के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही कमाल की थी। तो अभी ये बोला जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उधर से उठ के इस तरफ आए इंडिया के तरफ, और उसके बाद जो भी साइट्स इंडिया पे मिल रही हैं वो सारे बाद में डेवलप हुई हैं। और उसी टाइम पे ड्रॉट के बाद ही उन लोगों की वाटर की अहमियत या नेसेसिटी ऑफ द वाटर क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर, कि पानी के बिना क्या जिंदगी होगी, तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर डेवलप किया गया था धोलावीरा के अंदर। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो धोलावीरा के बारे में आपने पढ़ना है कि देयर आर मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस टू कम क्वेश्चन फ्रॉम धोलावीरा ऑल्सो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज सिक्स्थ, द मोस्ट वेस्टर्न साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, द मोस्ट वेस्टर्न, पश्चिमी, ठीक है, सब द मोस्ट वेस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा वेस्टर्न साइट कौन सा है? सोतका को, सुक्ता गेंदोर, छानू दारो, बालाकोट। ठीक है, इन चारों में से कौन सी वो साइट है जो सबसे वेस्टर्न है? यहां ध्यान पे रखिए, मोस्ट वेस्टर्न। ठीक है, 10 seconds, please try to answer this question. This site was very important site, very important site। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और ये जो साइट है, इट वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग साइट एट दैट पॉइंट इन टाइम। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट थी। ठीक है, वहां पे बहुत काफी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सुक्ता गेंदोर। आंसर इज सुक्ता गेंदोर। द मोस्ट वेस्टर्न साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सुक्ता गेंदोर। सुक्ता गेंदोर से जस्ट पहले है, थोड़ी ईस्ट के तरफ है। छानू दारो तो बिल्कुल बलूचिस्तान पे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास है। ठीक है, बिल्कुल, और भी ईस्ट की तरफ। बालाकोट, यस, बालाकोट इज ऑल्सो मोर ईस्ट, टुवर्ड द ईस्ट ऑफ सुक्ता गेंदोर। तो मोस्ट वेस्टर्न साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है सुक्ता गेंदोर। ये देखिए, आपको मैप सामने रख के पढ़ना है व्हेनेवर यू स्टडी हिस्ट्री और व्हेनेवर यू स्टडी एनी सब्जेक्ट for any competitive examinations. You need to put your map, put your atlas in front of you and then study. You will have a clear picture of that subject. और बहुत ही it would turn out to become conducive for you to prepare yourself. आपकी तैयारी में आपको वो बहुत हेल्प करेगा। और स्पेशली जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप को सामने रख के पढ़िएगा। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मैप है उस पर आप देखिए कौन से साइट कहाँ पे है, कौन से साइट कौन से रिवर के ऊपर है, कौन से ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। क्रोनोलॉजी भी पूछ देते हैं, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं, अरेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकते हैं। तो मैप पॉइंटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सुक्ता गेंदोर। चलिए वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ। राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगन, रहमान धेरी। कोड 1432 1234 2134 3214। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपने आंसर देना है। कोड नीचे दी हुई है, ट्राई रीड द कोड वेरी केयरफुली और आंसर इट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि उन 10 क्वेश्चन से आपकी जो कैसे आपने तैयारी करनी है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर टू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको अपने पास एटलस को रखना बहुत ही जरूरी है। मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने रखिए मैप को और फिर पढ़िए। ठीक है, इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू डिलीवर, आराम से आप आंसर कर पाओगे।
चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज 1 2 3 4। इसी लीनिएज में या इसी क्रोनोलॉजी में आंसर है। राखीगढ़ी द मोस्ट ईस्टर्न साइट, राखीगढ़ी इज द मोस्ट ईस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखीगढ़ी, उसके बाद जस्ट बनवाली, बनवाली भी हरियाणा पे, राखीगढ़ी भी हरियाणा पे, बनवाली भी हरियाणा पे, कालीबंगन इन राजस्थान, ठीक है, एंड रहमान देरे इन पाकिस्तान। ये दो साइट है, ये है राजस्थान के अंदर, सॉरी ये दो साइट है, ये है हरियाणा के अंदर। राखीगढ़ी इज द मोस्ट ईस्टर्न साइट हरियाणा के अंदर, ये दो राखीगढ़ी एंड बनवाली। कालीबंगन है राजस्थान के अंदर, और ये रहमान देरी है पाकिस्तान के अंदर। तो मोस्ट ईस्टर्न हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 2 3 4। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Great Bath of Indus Valley Civilization is found at, the Great Bath of Indus Valley Civilization is found at Harappa, Mohenjo-daro, Ropar and Kalibangan, ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पे सिचुएटेड है? इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मिस ना करिएगा और प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। मिस नहीं करना है आपने ये क्वेश्चन। मोहनजोदारो ग्रेट बाथ was the most sacred या religious place of the Indus Valley civilization, ठीक है। ग्रेट बाथ में लोग वहां पे they used to come for a dip, ठीक है, for ablutions, कि जैसे कि गंगा में जाके हम गोती लगाते हैं, अपने पाप धोते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे ग्रेट बाथ में भी एक पब्लिक कॉन्ग्रेगेशन होती थी और लोग वहां पे डिप लगाते थे और they used to find out ablutions, कि अपने सारे पाप धो देते हैं। ग्रेट बाथ, इसीलिए द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ग्रेट बाथ। रिमेंबर दिस, मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ग्रेट बाथ या फिर हो या ग्रेनरी हो या ग्रेट ग्रेनरी हो, ये सारी चीजें कहां पे सिचुएटेड थी? क्या ये लोअर टाउन में सिचुएटेड था या सिटाडल या अपर टाउन के में सिचुएटेड था? इनमें भी क्वेश्चन बनती हैं, तो आपको ध्यान से ये सारी चीजें पढ़नी है कि इनकी लोकेशंस क्या थी। ग्रेट बाथ कहां पे थी? सिटाडल पे था, अपर टाउन पे था या लोअर टाउन पे था? ये आपने जानना है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बी, दैट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ लोकेटेड थी एंड इट इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ हरप्पन्स, मोस्ट सेक्रेड प्लेस, ठीक है। लोग यहां अपने पाप धोने के लिए आते थे। एक कांग्रेगेशन होता था हर साल जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे डिप लगाया जाता था और फिर अपने सिंस को धोया जाता था। ऐसा उनका बिलीफ था, ऐसा उनका मानना था, दैट वाज देयर कल्चर, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स वेर द ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलोन? ट्रेड पॉइंट हरप्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन मतलब प्रेजेंट टाइम पे इराक, प्रेजेंट टाइम पे इराक, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रेड पॉइंट इनके बीच में कौन सा था? छानूदारो, अमरी, कोट डिजी, सुक्ता, गेंदौर, इनके बीच में ट्रेड पॉइंट कौन सा था? विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स वर द ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलोन? हरप्पन्स और बेबीलोन के बीच में कौन सा एक ट्रेड पॉइंट था? ट्रेड पॉइंट मींस हरप्पा के लोग ट्रेड करने के लिए दूसरे जगह पे जब ट्रेड करने के लिए जाते थे तो इस ट्रेड पॉइंट पे आते थे, यहाँ पे अपने, और दूसरे सिविलाइजेशन के लोग भी इस ट्रेड पॉइंट पे आते थे, यहाँ पे अपने गुड्स एक्सचेंज करते थे, जो भी बेचना होता, इंटरचेंज करना होता था, अपनी चीज़ें बेचते थे और दूसरी चीज़ें खरीदते थे, फिर वापस ये अपने सिविलाइजेशन को, वो फिर वापस वो अपने सिविलाइजेशन को। तो जहाँ पे वो मिलते थे, ट्रेड एक्सचेंजेस होती थी, उसे हम ट्रेड पॉइंट बोलते हैं। तो वो कौन सा जगह था? और इससे रिलेटेड और भी एक चीज याद रखिएगा कि लैंड रूट से ट्रेड सेंटर थ्रू द लैंड रूट कौन सा था, ट्रेड सेंटर थ्रू द सी रूट कौन सा था, यह भी आपने जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे एक ट्रेड पॉइंट जो होती थी वो थ्रू सी रूट कहां पे होता था, ये ट्रेड एक्सचेंजेस कहां पे होती थी जब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग
समुद्र से एक जगह पे जाते थे, एक पॉइंट पे, ठीक है, जो अभी आज हम बोलते हैं जैसे पर्शियन गल्फ के ऊपर जाते थे, जिसे डिलमन एंड मकान बोला जाता है, डिलमन एंड मकान, ठीक है। प्रेजेंट डे बहरेन, प्रेजेंट डे जो इन द प्रेजेंट डे जो बहरेन कंट्री है, वहां पे ये डिलमन और मकान लोकेटेड थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाय सी रूट यहां डिलमन और मकान पहुंचते थे, बहरेन पहुंचते थे, और दूसरे सिविलाइजेशन के लोग यहां पे आते थे, यहां पे ट्रेड एक्सचेंजेस होती थी, और फिर लोग इंडस वैली के लोग अपने सी रूट के थ्रू वापस आ जाते थे अपने सिविलाइजेशन पे, और फिर दूसरे जो सिविलाइजेशन के थे वो चले जाते थे। तो बाय सी रूट डिलमन एंड मकान वाज द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एट दैट पॉइंट इन टाइम। लैंड रूट एक और दूसरा था जो अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है, अफगानिस्तान के अंदर, आज प्रेजेंट अफगानिस्तान के अंदर, वो भी एक ट्रेड सेंटर था। लैंड रूट से जो जाते थे और दूसरे सिविलाइजेशन जो लैंड रूट से आते थे वो वहीं पे ट्रेड एक्सचेंजेस करते थे और फिर इधर उधर अपने सिविलाइजेशन को लौट जाते थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज डी, दैट इज सुक्ता गेंदोर। यहां पे थोड़ा सा आप इफ यू डोंट नो दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू यूज योर एक्यूमेन अ बिट, थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटी आप दिखाओगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर सकते हो, आराम से, वेरी इजी। जैसे कि द मोस्ट वेस्टर्न साइट कौन है, सुक्ता गेंदोर है। द मोस्ट वेस्टर्न बेबीलोन कहां, इराक। तो इराक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बीच में जहां पे सुक्ता गेंदोर खत्म हो रहा है, जस्ट उसके बाद ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जा रही है। तो सुक्ता गेंदोर इज द राइट आंसर। छानू दारो आपको जैसे मैंने बताया बलूचिस्तान पे, अमरी तो और भी इधर है, और भी ईस्ट की तरफ है। कोट डिजी और भी ईस्ट की तरफ है, अमरी कोट डिजी तो हो ही नहीं सकता। छानू दारो बिल्कुल बलूचिस्तान में सेंट्रल पाकिस्तान पे है। तो होगा आंसर क्या, सुक्ता गेंदोर। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप मैप पॉइंटिंग आपने देखी है, मैप को सामने रख के पढ़े हो, तो आप ऐसा इस क्वेश्चन के आंसर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेयर when you study with your maps, this is where you can get help and solve this type of questions, ठीक है। थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटी करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी थोड़ी, और ये आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो चलिए we move towards the last question of the day, that is question number 10. Which among the following Harappan sites belongs to Punjab? इनमें से कौन से साइट हैं जो पंजाब को बिलोंग करते हैं? रोपड़ एंड बारा, रोपर एंड कोटडीजी, रोपर एंड मित्ताथल, रोपर एंड बनवाली। इनमें से कौन से साइट्स हैं जो पंजाब को बिलोंग करते हैं? ठीक है, रोपड़ सारे ऑप्शंस में है, मतलब रोपर देखिए सबको पता होता है कि अब जो भी पंजाब पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस में रोपर इसलिए डाला गया है क्योंकि आप लोगों को सबको पता होता है जो पंजाब पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है, इंपॉर्टेंट साइट पंजाब के अंदर है, वो रोपड़ है। तो हर एक ऑप्शन में रोपड़ आपको मिलेगा, लेकिन आपने ये देखना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। इस तरह से ही आपने पढ़नी है। इन 10 क्वेश्चन से आपको आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सारे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, डायरेक्ट है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ये एमसीक्यू सीरीज का मकसद ही यही है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस, यू विल ट्राई टू सिक्योर द 100% मार्क्स। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो हिस्ट्री के। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन पूरी हिस्ट्री आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, और इसके साथ पूरी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंशिएंट की भी, मेडिवल की भी, मॉडर्न की भी, तीनों की एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे और आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ए, दैट इज रोपड़ एंड बारा। देखिए रोपड़ एंड कोट डीजी, ये तो मैंने आपको बता दिया, कोट डीजी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। रोपड़ एंड मित्ताथल, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। रोपड़ एंड बनवाली, बनवाली आपको पता है हरियाणा में है, तो ये भी नहीं होगा। कंफ्यूज हो गए आप इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है। जो भी अगर कंफ्यूज होंगे तो वो इन दोनों ऑप्शन में होंगे। तो मित्ताथल, मित्ताथल थोड़ी सी आप लोगों को बहुत सारे किताबों में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो मैप पॉइंटिंग सॉल्व करेगा तो वहां पे आपको मित्ताथल के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये लोकेटेड कहाँ है। मित्ताथल भी हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और ये बारा और रोपड़ पंजाब के अंदर है। और बारा से कुछ दूर ही एक साइट है
उसे 12 बोला जाता है। और इस साइट की फाइंडिंग ये है कि अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 भाग में डिवाइडेड है, अर्ली, मैच्योर और लेटर। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी पढ़ते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं, टाउन प्लानिंग, सिटाडेल, ये वो जो भी पढ़ते हैं, वो सब किससे पढ़ते हैं? ये मैच्योर फेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैच्योर फेज में ही वो प्रॉपरली एक सिविलाइजेशन बन के उभर गई थी। तो मैच्योर फेज पढ़ते हैं। लेकिन अर्ली फेज किस तरह से डिक्लाइन करी थी, हाउ डिड द अर्ली फेज डिक्लाइन, इसकी एक्सकवेशन ये 12 साइट से मिलती है कि अर्ली हड़प्पन फेज जो डिक्लाइन किस तरह से करेगी, हाउ डिड दे डेसिमेटेड, दैट इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस साइट ऑफ बारा, दैट इज लोकेटेड इन पंजाब, रोपर से कुछ ही दूर पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीजें आपको पता भी चलेंगी, कुछ हेल्प भी हुआ होगा, और आप लोगों को ये आइडिया हुआ होगा कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपने हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हो तो आपको हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो FPCGS, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, लिंक को क्लिक करें, एंटर करें, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करें और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। और उसके बाद ये जो भी वीडियोस डल रही हैं, ये आप इसका लुत्फ उठा सकते हो। ये जो सीरीज चल रही है टोटली फ्री है आपके लिए, टोटली कंप्लीटली फ्री, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां लिंक को फॉलो करें, और जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो भी वहां से कर सकते हैं। तो होप सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। वी विल स्टे कनेक्टेड विथ यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जुड़े रहें हमारे साथ, आपकी तैयारी अच्छी खासी हम कराएंगे, आपकी पेपर फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस टू द इंटरव्यू, सब कोई गारंटी हम लेते हैं कि यस वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी आर विथ यू। और अभिमन्यु की अपनी एक पहचान है, 20 साल की अपनी एक इतिहास है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को यहाँ से SDM की कुर्सी पे बिठाया है, ये हमारी एक हिस्ट्री है। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, पढ़ के जा चुके हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया पे लोगों जो भी स्टेट सर्विसेज या पंजाब PCs के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पता है। तो यू पीपल जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, और हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी तैयारी अच्छे कराएंगे और आपके पेपर क्लियर करवाएंगे। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द टुडे सेशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सेशन अगर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, आंसर करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपको, इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम आपके कमेंट को जल्द से जल्द उसकी रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।